नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में हाई अलर्ट, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमाओं पर सख्त। जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया। आतंकियों ने जिस तरह धर्म पूछकर पर्यटकों पर गोलियां बरसाई, उसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। राज्य सरकार ने एहतियातन पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर से सटी हुई है, इसलिए पुलिस प्रशासन को सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को पुख्ता करने की हिदायत दी गई है। ऐसे आतंकी घटनाओं के बाद निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट जारी किया जाता है। पहलगाम आतंकी हमले में 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जब पहलगाम हमला भारत के लिए एक दुखद और गंभीर चेतावनी है। सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया ने कुछ हद तक भरोसा तो जगाया, लेकिन जनता का गुस्सा और अपेक्षाओं के साथ साथ विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान कहीं न कहीं सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वड्रा ने इस हमले को जिस तरह से हिंदुत्व से जोड़कर बयान दिया और सरकार पर अंगुली उठाई है, उससे इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली वापस लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी वरिष्ठ मंत्रियों समेत एनएसए अजीत डोभाल शामिल हैं। यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ शिमला में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार से की टेररिस्टों को कठोर जवाब देने की मांग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए कायराना आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिससे पूरा देश आहत है। वह पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। वहीं इस आतंकी हमले के विरोध में आज शिमला में विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप के नेतृत्व में विभिन्न हिंदू संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धर्म पूछकर की गई टारगेट किलिंग, आतंकियों को पताल से भी ढूंढ निकालेंगे पीएम मोदी और अमित शाह। जो धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर का पहलगाम बीते दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वह पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं इस हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमले की निंदा की है। वह हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इस आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने टारगेट किलिंग करार दिया। वह कुल्लू दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीती शाम के समय जो टारगेट किलिंग की गई, उस घटना की भाजपा निंदा करती है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा अब जम्मू कश्मीर में फैले हुए आतंकवाद का भी सफाया किया जाएगा। हिमाचल में प्लास्टिक की पानी की छोटी बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, वाहनों पर कूड़ेदान लगाना होगा अनिवार्य। जब पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा यानी कि नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 3A सब क्लॉज 1 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक यानी कि PET पानी की बोतलों का उपयोग अब प्रदेश के सभी भागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहेगा। पर्यावरण विज्ञान एवं औद्योगिक विभाग के निदेशक DC राणा ने आज यहां बताया कि यह निर्णय प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होने के दृष्टिगत से लिया गया। यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित सभी निजी होटलों पर भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि अब प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर कांच की बोतलें, स्टील के कंटेनर व वाटर डिस्पेंसर जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए जाएंगे। DC राणा ने बताया कि सरकारी संस्थाएं लोगों को प्लास्टिक की छोटी बोतलों के उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इन प्रतिबंधित वस्तुओं के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने के अधिकार भी दिए हैं। खनिज परिवहन में ट्रांजिट पास के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करेगी सरकार। राज्य सरकार खनिजों के परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगी। इससे रॉयल्टी में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज यहां उद्योग विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। रील वाली अफसर ओसिन का वनवास खत्म, सरकार ने बनाया शिमला शहर की SDM। जी हां, हिमाचल सरकार ने जिन 24 HPS अधिकारियों को ट्रांसफर किया है, उसमें सबसे चर्चित नाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं असिस्टेंट सेक्रेटरी भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के ओसिन शर्मा का है। ओसिन को SDM शिमला शहरी लगाया है। सितंबर 2024 से ओसिन शर्मा हाशिए पर चल रही थी। बता दें कि ओसिन उस दौरान मंडी के संदोल में तहसीलदार के पद पर कार्यरत थी, लेकिन काम में देरी और सही ढंग से कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने पर SDM धर्मपुर ने ओसिन
ओसिन को नोटिस भेजकर प्रशासनिक और जनहित से जुड़े काम में देरी की वजह से पूछी थी। वह उसके बाद उनका वहां से तबादला तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई थी। वह ओसिन शर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती रही, इससे आम जनता भी परेशान हो रही थी। वह उसके 25 दिनों के बाद उन्हें भाषा, कला और संस्कृति विभाग में सहायक सचिव के रूप में लगाए गए, लेकिन अब जाकर ओसिन को मन मुताबिक पोस्टिंग मिल गई है। वाहनों की टोल टैक्स दरें हुई फाइनल, नहीं आई कोई आपत्ति व सुझाव। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वाहनों की पथकर दरें यानी टोल टैक्स की दरें निर्धारित कर दी गई है। मैं इस संबंध में आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए गए थे, लेकिन नियत अवधि में कोई भी आपत्ति व सुझाव न आने के बाद इसे ही अंतिम रूप दे दिया गया और अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार चालू वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश से पथकर अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अब भारी मालवाहक वाहन जिनकी लदान क्षमता 250 क्विंटल है, उनसे प्रतिदिन 720 रुपये, 120 क्विंटल से अधिक व 250 क्विंटल से कम से 507, 90 क्विंटल से अधिक व 120 क्विंटल से कम से 320, 20 क्विंटल से 90 क्विंटल तक वाहनों से 170, छोटे मालवाहक वाहन जिनकी क्षमता 20 क्विंटल से कम है उनसे 130 रुपये, यात्री वाहन बैठने की क्षमता 12 यात्रियों से अधिक 180, यात्री वाहन निजी वाहन सहित बैठने की क्षमता 6 से 12 तक 110 रुपये, अन्य हल्के मोटर वाहन जो कि सार्वजनिक वाहक अथवा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हो और बैठने की क्षमता 5 हो उनसे 70 रुपये, टोल बैरियर के 5 किलोमीटर दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहनों के मालिकों से 70 रुपये, सार्वजनिक वाहक या प्राइवेट वाहक अनुसंज्ञा पत्र सहित चलने वाले ट्रैक्टरों से 70 रुपये, मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा से 30 रुपये की दर से टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसी प्रकार इसे प्रति तिमाही व प्रति वर्ष के हिसाब से भी इसकी दरें निर्धारित की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज बंद रहेगा रामपुर बाजार, निकाली जाएगी आक्रोश रैली। सर्व हितकारी व्यापार मंडल रामपुर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखने का आह्वान किया। यह जानकारी अध्यक्ष सर्व हितकारी व्यापार मंडल रामपुर तन्मय शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि हमलावरों द्वारा धर्म पूछकर केवल हिंदू लोगों को निशाना बनाना एक निंदनीय कृत्य है। इस प्रकार की घटनाएं समस्त भारतवासियों में आक्रोश उत्पन्न करती है। तन्मय ने बताया कि मासूम पर्यटक जो कश्मीर के पहलगाम की प्राकृतिक सुंदरता को देखने गए थे उन्हें उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। उसी के विरोध में आज आधा दिन रामपुर के डाकोलर से खनेरी तक पूर्ण रामपुर बाजार बंद रहेगा। उन्होंने सभी दुकानदारों से इस बंद में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि वीरवार सुबह 10:30 बजे आक्रोश रैली निकालकर देश से विरोधी ताकतों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने डाकोलर से खनेरी तक सभी दुकानदारों को मिनी सचिवालय रामपुर के सामने इकट्ठा होने का आग्रह किया गया, जहां से इस आक्रोश रैली की शुरुआत करेगी। शिक्षकों के 32 और टीपीओ के एक पद के लिए 1604 आवेदन 22 अप्रैल तक था ऑनलाइन आवेदन करने का मौका। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में पहली बार नियमित आधार पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है। कुल 33 पदों को भरने के लिए 1604 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। पात्र अभ्यर्थियों के लिए 22 अप्रैल तक आवेदन करने का मौका दिया गया था। आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य व प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी सहित कुल 33 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बीते दिन 22 अप्रैल को समाप्त हो गई है। हालांकि पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 22 अप्रैल तक किया गया था। वर्तमान में तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर करीब 35 शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद ट्रैवलर एजेंट रद्द करने लगे जम्मू कश्मीर के टूर, अब मनाली और शिमला की बुकिंग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ट्रैवलर एजेंटों ने वहां के टूर रद्द कर दिए। अब यह मनाली और शिमला की बुकिंग कर रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि एक ही दिन में मनाली में ऑनलाइन बुकिंग में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं टोल लियर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि आतंकी हमला दुखद घटना है, इसकी जम्मू कश्मीर के पर्यटन कारोबार पर मार पड़ेगी। अब तक बुकिंग में लगभग 15 से 20% तक का इजाफा हुआ। होटल संचालक गौतम ठाकुर, होम स्टे संचालक राकेश ने बताया कि ट्रैवलर एजेंटों ने जम्मू कश्मीर के टूर रद्द कर दिए, वे अब मनाली का टूर बना रहे हैं। उनकी ऐसे ट्रैवलर एजेंटों से बात हुई है। ट्रैवलर एजेंट मनाली में बुकिंग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सैर सपाटे के लिए आना सुरक्षित है, सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध है। मनाली में सीजन के दौरान 200 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए जाते हैं।
हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार, पारा चढ़ने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय व आसपास के मध्य पहाड़ी कुछ क्षेत्रों में 4 दिन मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 से 27 अप्रैल के दौरान ऊंची पहाड़ियों और आसपास के मध्य पहाड़ी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 28 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। हिमाचल हाईकोर्ट लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पेंशन बढ़ाने पर पुनर्विचार हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ोतरी पर पुनर्विचार के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने सरकार को 12 मार्च 2004 की अधिसूचना को संशोधित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जब पेंशन देने का प्रावधान है तो इसे बढ़ाने पर भी विचार होना चाहिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिका का निपटान करते हुए ये निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने सरकार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखने का निर्देश दिया। अदालत के आदेशों की अनुपालना के लिए इस मामले को 17 जून को सूचीबद्ध किया है। वह खंडपीठ ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पेंशन के हकदार हैं। हिमाचल में 77 नई इको टूरिज्म साइटों को आवंटित करेगा वन विभाग, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि वन विभाग जल्द ही नई इको टूरिज्म साइटों को चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ करेगा। अब तक हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 7 इको टूरिज्म साइटों का आवंटन कर दिया। इसी कड़ी में प्रदेश वन विभाग ने अब 77 नई इको टूरिज्म साइटों के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। खनन रोकने गई पुलिस टीम पर चढ़ाए टिप पर एक जवान घायल, पीजीआई रेफर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के रामपुर गुजरान खड्ड में खनन रोकने गई पुलिस टीम पर खनन माफिया ने टिपर चढ़ा दिया। इसे एक कर्मचारी घायल हो गया। वह घायल को नालागढ़ अस्पताल लाया गया, वह जहां से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, वह जहां से उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया। वाहन संचालक अक्षर सिंह और एक टिपर चालक निर्मल कुमार फरार है। वह जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी जोंगो की टीम सोमवार रात गाँव समपुरा गुजरा में खड्ड में हो रही माइनिंग का निरीक्षण करने पहुंची तो वहां पर एक जेसीबी व 2 टिपर के साथ अवैध माइनिंग की जा रही थी। वन विभाग 8183 सड़कों के नियमितीकरण के लिए कोर्ट में दायर करेगा समीक्षा याचिका। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम यानी कि एफसीए 1980 का उल्लंघन करके बनाई गई सड़कों के नियमितीकरण के लिए 10 मई से पहले विभाग हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगा। प्रदेश में ऐसी करीब 8183 सड़कें हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के दौरान जनहित के मद्देनजर ऐसी सड़कों के नियमितीकरण के लिए वन विभाग को कानूनी सहायता लेने के निर्देश दिए। नियमितीकरण नहीं होने के कारण अक्सर इन सड़कों को लेकर आम जनता और वन विभाग के बीच विवाद रहता है। मैं साथ ही सड़कों को स्तरोन्नत करने में भी समस्या पेश आती है। नियमितीकरण के बाद लोग बेरोक टोक इन सड़कों का इस्तेमाल कर सकेंगे और सड़कों का अच्छा स्तर भी सुधारा जा सकेगा। वैभव ने पहले प्रयास में पास की परीक्षा, आयुषी ने रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर पाई सफलता। ये संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झडुंदा निवासी 23 साल के वैभव सिंह ने देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा यूपीएससी पहले ही प्रयास में पास की है। उन्होंने परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 82 प्राप्त किया। वैभव के माता पिता दोनों शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। उनके पिता वीरेंद्र सिंह पनो स्कूल में प्रधानाचार्य और माता मोनिका गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में फिजिक्स की प्रोफेसर है। वैभव ने प्रारंभिक शिक्षा रोहड़ में प्राप्त की और शिमला पब्लिक स्कूल से 10वीं और डीएवी न्यू शिमला से 12वीं की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स में ग्रेजुएशन की। वैभव की सफलता से क्षेत्र में न केवल उनकी मेहनत का सम्मान हुआ बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। हर दिन ठगे जा रहे 50 हिमाचली, औसतन 29 लाख रुपए की ठगी। इतनी राशि साइबर ठगों के खातों में होल्ड है। हिमाचल वर्ष 2025 में 33 करोड़ 36 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है। इस वर्ष के 112 दिनों में अब तक प्रदेश के 5695 लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। हर दिन औसतन 50 लोग साइबर ठगों का निशाना बनकर अपनी पूंजी गंवा रहे हैं। हर दिन औसतन 29 लाख 79,338 रुपए की ठगी वर्ष के शुरुआती 4 माह में रिपोर्ट हुई है। राहत की बात यह है कि हिमाचल पुलिस की सतर्कता से ठगी की राशि को के बैंक खातों में होल्ड करने के प्रतिशत में 17% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ठगी का शिकार हुए लोगों को उनका पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ी है।
हिमाचल से धर्मशाला के लिए शिफ्ट होगा रेरा के कार्यालय, अध्यक्ष और सदस्यों की भी होगी तैनाती। जो राजधानी शिमला से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा को धर्मशाला शिफ्ट किया जा रहा है। मैं सरकार स्तर पर इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मैं प्रदेश सरकार पर्यटन राजधानी धर्मशाला को संवारने में लगी है। मैं रेरा के शिफ्ट होने से धर्मशाला में आधारभूत ढांचा विकसित किया जाना है। मैं नियमों में सरकारी और अन्य भवनों का निर्माण होगा। बिल्डर मनमर्जी से काम नहीं कर सकेंगे। मैं प्लॉट और फ्लैटों में बनाने वाले बिल्डरों को रेरा में पंजीकृत होना पड़ेगा। हालांकि रेरा में अभी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तैनाती नहीं हुई है। मैं नियमों में फाइल जमा होने के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तैनाती की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार अध्यक्ष और सदस्यों की तैनाती के साथ साथ ही कार्यालय को धर्मशाला के लिए शिफ्ट करने की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी ने अध्यक्ष और सदस्यों के लिए साक्षात्कार लिए। मैं अध्यक्ष के लिए 14 जबकि सदस्यों के लिए 25 के करीब आवेदन आए थे। मैं चयन कमेटी ने सरकार के लिए अध्यक्ष के लिए 2 नाम भेजे। मैं इनमें से सरकार को एक के नाम पर मुहर लगानी है। मैं जबकि इसी तरह सदस्यों के लिए भी 4 नाम सुझाए। मैं इनमें से 2 लोगों को तैनाती की जानी है। देसी पर 2 और अंग्रेजी शराब पर लगेगा 5 रुपये प्रति बोतल प्राकृतिक खेती शेष। जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति के सभी नियमों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। मंगलवार को जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश में देसी शराब की प्रति बोतल पर 2 रुपये और अंग्रेजी व विदेशी शराब पर 5 रुपये प्रति बोतल प्राकृतिक खेती शेष लगेगा। मैं कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि अब छुट्टी के दिन भी फैक्ट्री से लाइसेंस लेकर थोक विक्रेता शराब की सप्लाई ले जा सकेंगे। मैं तय समय में शराब की दुकानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए यह प्रावधान किया गया। इसके तहत छुट्टी के दिन भी शराब की फैक्ट्री से लाइसेंस लेकर वाहनों में शराब को थोक विक्रेताओं या बोटलिंग प्लांट तक ले जा सकेंगे। अधिसूचित नियमों के तहत शराब और बियर की प्रति बोतल पर लगने वाली लाइसेंस से फीस भी श्रेणीवार तय कर दी गई है। वह प्रदेश में शराब फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भी लाइसेंस से फीस तय की गई है। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, भाजपा ने मेडिकल डिवाइस पार्क के नाम पर लूटी प्रदेश की संपदा। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के नाम पर प्रदेश की संपदा को लूटने का काम किया। प्रदेश के हित दरकिनार कर पार्क को लेकर समझौते किए गए। प्रदेश सरकार ने केंद्र का पैसा ब्याज सहित लौटा दिया। मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से तथ्यों पर आधारित बयानबाजी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 1500 बीघा भूमि 12 लाख रुपए में दी। पार्क 1500 बीघा भूमि पर बनाना था। मैं उसमें यह शर्त रखी गई थी कि जो उद्योगपति आएंगे उन्हें सरकार 1 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि देगी। उद्योग लगाने पर 10 वर्ष तक बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से देने की बात कही, जबकि अक्टूबर से मार्च तक सरकार 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदती है। मैं इसके अलावा पानी रख रखाव और गोदाम की सुविधा 10 वर्षों तक बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराने की शर्त भी केंद्र सरकार ने लगा रखी थी। मैं इसमें प्रदेश का हित कहाँ था। वर्तमान सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जो 25 करोड़ रुपए आए थे उसे ब्याज सहित लौटा दिए। वह सरकारें आती है और चली जाती है, लेकिन प्रदेश की जनता का भला तब होगा जब संपदा को सही इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ इंजीनियर नेगी की मौत मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 20 मई को होगी सुनवाई। जे पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार और पुलिस से इस मामले में अब तक की गई जांच को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। सरकार इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करेगी। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। खेल हॉस्टलों में दाखिलों के लिए आज से शुरू होंगे ट्रायल। शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राज्य भर के विभिन्न खेल छात्रावासों में प्रतिभाशाली लड़के और लड़कियों के प्रवेश के लिए ट्रायल का शेड्यूल जारी कर दिया। विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों का उद्देश्य विभिन्न विषयों में निःशुल्क कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान करके युवा खेल प्रतिभागों को विकसित करना है। वहीं 24 से 30 अप्रैल तक विभिन्न खेलों में छात्र और छात्राओं के ट्रायल लिए जाएंगे। धर्मशाला में मैच के टिकट मिलने के साथ ही बढ़ा हवाई किराया। टिकट की भी जानकारी जाने एक क्लिक में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों के लिए टिकट मिलने के साथ दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट का किराया भी आसमान पर पहुंच गया। मैं आईपीएल मैचों के दौरान 7 से 24,500 रुपये तक किराया पहुंच गया। मैं जबकि पर्यटन सीजन के दौरान आम दिनों में किराया 6 से 15,000 रुपये तक दर्ज किया जा रहा था। मैं धर्मशाला में 4, 8 और 11 मई को आईपीएल के मैच खेले जाने। मैं 4 मई को पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स
के बीच होने वाले मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। अन्य 2 मैचों के लिए भी टिकट बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। अभी एक ही मैच के लिए टिकट मिले में, लेकिन हवाई किराए में बढ़ोतरी हो गई है। 22 अप्रैल को बुकिंग साइट पर IPL मैच के दौरान 3 मई का हवाई किराया 9,248 से लेकर 24,670 रुपये तक दर्शाया जा रहा है, जबकि मैच वाले दिन 4 मई को यह किराया 9,248 रुपये से लेकर 17,446 रुपये तक है। IPL पर भी पहलगाम आतंकी हमले का असर, BCCI ने लिया 4 बड़े फैसले। जी हां, मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में इस समय रोष है। वहीं IPL में भी आज पहलगाम आतंकी हमले के चलते 4 बदलाव देखने को मिलेंगे। आज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाना है। इस मैच को लेकर BCCI की ओर से 4 बदलाव किए गए। इसमें से पहला बदलाव यह होगा कि आज के मैच में अंपायर और खिलाड़ी काली पट्टी लगाकर मैदान पर उतरेंगे और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। दूसरा अहम बदलाव यह होगा कि मैच शुरू होने से पहले 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। तीसरा बदलाव के तहत आज के मैच में कोई भी चेयर लीडर्स नहीं होगी। वहीं चौथे बदलाव के तहत आज के मुकाबले में कोई भी आतिशबाजी नहीं की जाएगी। मैच के दौरान सभी सादगी वाले नियमों का पालन किया जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी के फैसलों से सरकार को फायदा। हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति पर कैबिनेट सब कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों की असल वजह भी सामने आ गई है। इस सिफारिश के अनुसार यदि राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और कम्यूटेशन बंद करने पर निर्णय ले तो इसी वित्त वर्ष में 3700 करोड़ रुपए की देनदारी टल जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। इस पर अभी मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। कैबिनेट में हर सिफारिश पर एजेंडा ले जाना पड़ेगा ताकि निर्णय हो पाए। सिर्फ इन 2 मुख्य निर्णयों से ही 3700 करोड़ की देनदारी टालने का रास्ता कैबिनेट सब कमेटी ने बताया। यदि राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर देती है तो इस वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपए की पेंशन लागत डेफर हो जाएगी। हालांकि अगले साल यह भुगतान करना होगा। इस वित्त वर्ष के बजट को देखें तो पेंशन का कुल खर्च 11,578 करोड़ है। इसे कम करना जरूरी है। दूसरी तरफ यदि पेंशन की कम्यूटेशन को भी सिफारिश के अनुसार रोका जाता है तो इससे सालाना 700 करोड़ रुपए की देनदारी बच जाएगी। हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त कम्यूटेशन रूल से 1981 के तहत लोन की तरह यह सुविधा देती है। कुल पेंशन अमाउंट का अधिकतम 40% तक कर्मचारी कंप्यूट करवा सकता है। यह एक तरह से एडवांस लोन है। प्रधानों की शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं, सीएम ने बैठक के बाद जारी अधिसूचना वापस लेने का किया ऐलान। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से कहा कि पंचायत प्रधानों की शक्तियों से छेड़छाड़ राज्य सरकार की मंशा नहीं है। वह खुद भी पहले पार्षद रहे। हालांकि शहरी निकाय में पार्षद और पंचायत में प्रधान का रोल अलग अलग होता है। उन्होंने कहा पंचायत में प्रधान ही टेंडर करेंगे। यदि 1 महीने में पंचायत प्रधान टेंडर नहीं कर पाएगा तो यह काम BDO को जाएगा। इस बारे में पहले जारी नोटिफिकेशन को वापस लेने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री से यहां प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की तथा पिछले 2 वर्षों में उनके मानदेय में 2 गुना वृद्धि करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न मांगे भी रखी जिन पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्वती प्रोजेक्ट के लिए 606 परिवारों ने दी मातृभूमि की कुर्बानी, ऊर्जा विकास की भेंट चढ़े 30 गांव के लोग। जहां कारपोरेट जगत में अपने संस्थान की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष से मना रही देश की नवरत्न कंपनी NHPC ने ऊर्जा विकास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। राष्ट्र की महत्वाकांक्षी पार्वती जल विद्युत परियोजना में ऊर्जा निगम ने 25 वर्षों के बाद अब बिजली की 4 टर्बाइनों घुमाकर राहत की सांस ली है। भले ही पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में NHPC ने उत्तरी भारत के 9 राज्यों को रोशन करने का मसौदा तैयार किया, लेकिन इसके लिए कुल्लू जिला के सैकड़ों लोगों ने विस्थापन का दंश झेला है। पार्वती प्रोजेक्ट में सेंज, मणिकर्ण व मरसा घाटी के 30 गांव से अधिक ऊर्जा विकास की आहुति चढ़े। सेंज तहसील की रेला पंचायत सबसे ज्यादा विस्थापन का दंश झेल रही है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटरों को जून का टारगेट, 2 सरकारी 4 प्राइवेट में मिलेगी सुविधा। जब परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटरों के संचालन को जून महीने का समय दे दिया। विभाग के इन सेंटरों के संचालकों को कहा है कि जून महीने तक वह व्यवस्था पूरी कर दे और इन सेंटरों को सुचारू रूप से चला दे ताकि लोगों को मैनुअल पासिंग से छुटकारा मिले। यहाँ बता दें कि सरकारी क्षेत्र में 2 सेंटर खोल रहे हैं तो वहीं 4 सेंटर प्राइवेट कंपनियों को दिए गए। अभी इसके लिए और भी आवेदन मांगे गए, मगर पहले चरण में जून महीने तक इन 6 सेंटरों को
को यहाँ सुचारू बनाया जाना है। प्रदेश के 2 मंजिलों सोलन व हमीरपुर में ऑटोमेटिक व्हीकल टेस्टिंग सेंटर लगभग तैयार हो चुके हैं, जो कि सरकारी क्षेत्र के हैं। इनका शुभ आरंभ जल्द कर दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद है भविष्य में इन दोनों जिलों में वाहनों की पासिंग मैनुअल तरीके से नहीं होगी, बल्कि ऑटोमेटिक सेंटरों में इनकी पासिंग होगी। इन पर नए सिरे से नियम लागू होंगे। परिवहन विभाग का दावा है कि इन 2 जिलों के अलावा 4 अन्य जिलों में इसी साल जून महीने तक ऑटोमेटिक सेंटर स्थापित कर दिए जाएंगे। इस संविधान बचाओ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। 26 को शिमला में रैली, ब्लॉक स्तर तक होगा रैलियों का आयोजन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन करेगी। इस रैली में शिरकत करने के लिए कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल 25 अप्रैल को शिमला पहुंच जाएंगी। प्रदेश स्तरीय रैली के बाद कांग्रेस ने जिला स्तर और ब्लॉक स्तर की रैलियां के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। इसको लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय में बैठक की थी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह समेत उनके कैबिनेट मंत्री, बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी व अन्य नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर कांग्रेस सभी राज्यों में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य स्तर पर, 30 मई से 10 मई तक जिला स्तर पर, 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर संविधान बचाओ रैलियां का आयोजन करेगी। इसके पश्चात 20 से 30 मई तक पार्टी नेता व कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को भाजपा की जन विरोधी नीतियों व निर्णयों से जागरूक करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 26 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे संविधान बचाओ की राज्य स्तरीय रैली चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक पर आयोजित की जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।